हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइमरी का साथी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमें प्रेरणा पोर्टल पर सभी बच्चों का प्रगति पत्र और उनके परीक्षाओं में प्राप्त अंक का डेटा भरना होगा, जो कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के नाम से है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 कैसे अपडेट करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन कर लें। अब आप शो हो रही ऑप्शन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 पर क्लिक करें। अब यदि आपका विद्यालय प्राथमिक है तो आपको कक्षा 1 से 5 तक की संख्या, और यदि आपका विद्यालय कंपोजिट है तो 1 से 8 तक की संख्या आपको शो होगी। आप जिस क्लास का प्रोग्रेस कार्ड और मार्क्स की डिटेल भरना चाहते हैं उस क्लास को आप सिलेक्ट करें। अब शिक्षकों के लिए यहाँ पर कुछ अनुदेश लिखे होंगे जिसे आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, जिसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि बच्चों के प्रगति पत्र में संख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति के लिए हमें बच्चों को सितारों में मार्क करना है, और ये प्रगति पत्र हमें एक वर्ष में 2 बार सितंबर और फरवरी माह में भरना होगा। दी हुई सूचना को आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब आपने जो कक्षा सिलेक्ट की थी उस कक्षा के सभी बच्चों की जानकारी आपके सामने शो होगी, और प्रत्येक बच्चे के सामने आपको हाइट और वेट, अदर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्सपेक्ट, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, हाफ टर्म एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम आदि के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब हम इन ऑप्शन को एक एक करके भर के देखते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों के सामने शो हो रही ऑप्शन हाइट और वेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बच्चे की प्रवेश के समय उसकी लंबाई और वजन का डेटा भरना होगा। बच्चों की लंबाई जो आपको सेंटीमीटर में दर्ज करनी है, और बच्चे का वजन आपको किलोग्राम में दर्ज करना है। डेटा भरने के बाद आप नीचे सेव पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप अदर एक्टिविटी पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, आती हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे साफ और स्वच्छ कपड़े पहनना पसंद है। तो यहाँ पर आप बच्चों से आकलन करवा कर उसके सामने हाँ या नहीं पर क्लिक करते हुए इसे आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद आप नीचे मुझे बहुत पसंद है कि ऑप्शन पर बच्चों से पूछ कर कि उनको नाचना, गाना, रंग भरना या इसके अलावा कुछ और चीज़ अगर पसंद है तो उसका विवरण यहाँ पर भर दें और डेटा को सेव कर दें। इसके बाद आप कॉग्निटिव एक्सपेक्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके बच्चे का संख्यात्मक पक्ष का डेटा भरना है, जिसमें बच्चों को सितारे के अनुसार मार्क करना है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको स्वच्छता और स्वास्थ्य में बच्चों की अगर व्यक्तिगत साफ सफाई रखता है तो इसमें आपको बच्चों को अधिकतम 3 सितारे और कम से कम 1 सितारों में मार्क करना है। सितारों का मार्क करने के लिए आपने शुरुआत में आए हुए दिशा निर्देश को एक बार अच्छे से फिर पढ़ लें। इसी तरह आप बच्चों के सामाजिक जागरूकता, कलात्मक अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ और व्यवहार, हिंदी और गणित के संबंध में और इंग्लिश के बारे में बच्चों को सितारों में मार्क कर दें। इसके बाद आपको बच्चों के अभिभावकों से भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, जैसा बच्चा विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है या नहीं, स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखता है, विद्यालय में बताई बातों को साझा करता है, और किस तरह के कार्य में अधिक रुचि लेता है। तो अभिभावकों से पूछकर आप ही सब जानकारी को मार्क कर देंगे। इसके बाद अभिभावक विद्यालय से क्या अपेक्षा रखता है उसके बारे में बच्चों की प्रगति से संबंध में एक टिप्पणी भी यहाँ पर भर देंगे, और इसके बाद नीचे आप बच्चों के मजबूत पक्ष को उसको अंकित करेंगे, और बच्चों में किन बिंदुओं पर आपको सुधार करना है उसके बारे में भी यहाँ पर अंकित कर देंगे। सारी जानकारी को भरने के बाद आप सेव पर क्लिक करें। अब बच्चों का प्रगति पत्र भरने के बाद आप बच्चों का एग्ज़ाम स्टेटस यानी कि बच्चों के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का डेटा भरेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट भरना होगा, उसके बाद ही आपको बाकी ऑप्शंस ओपन होंगी। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भरने के लिए आप फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम पर क्लिक करें। यदि आपने कक्षा 1 का क्लास ओपन किया है तो कक्षा 1 में हमें बच्चों का ओरल एग्ज़ाम लेना है, तो यहाँ पर आपको बच्चों के ओरल एग्ज़ाम की ऑप्शन ही दिखाई देगी। अब बच्चे ने जिस विषय में जितने नंबर प्राप्त किए हैं आप 1 से लेकर 10 तक की संख्या में उसे नंबर को सिलेक्ट कर लें, और यदि बच्चा पेपर के दिन एब्सेंट था तो आप 1 को सिलेक्ट कर लें।
यदि आप कक्षा 2 से लेकर 8 तक का डेटा भर रहे हैं तो आपको ओरल और रिटर्न दोनों एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भरना होगा। डेटा भरने के बाद आप सेव एग्ज़ाम डेटा पर क्लिक कर दें। इसी तरह आपको हाफ ईयर और सेकंड टर्म का डेटा भी समय समय पर भरना होगा और आप सबसे लास्ट में आपको व्यू प्रगति की ऑप्शन में व्यू की ऑप्शन दिखाई देगी। इसके ऊपर आप क्लिक करें और आपके द्वारा बच्चों का भरा हुआ डेटा परीक्षा का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको प्रदर्शित होगा। परीक्षा का रिजल्ट देखने के बाद आप बैक करके बच्चों का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करना होगा, जहां पर बच्चों का जितना भी डेटा आपने फिल किया है प्रगति पत्र से लेकर रिपोर्ट कार्ड आपको एक नए प्रारूप में प्रदर्शित होगा, जिसमें आप द्वारा भरी हुई सारी जानकारी अंकित होगी और सबसे लास्ट में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी अंकित होगा। इस प्रगति पत्र में सबसे लास्ट में हस्ताक्षर की ऑप्शन होगी, जहां पर कक्षा शिक्षक और प्रधानाध्यापक को बच्चों के प्रगति पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। तो इस तरह आप बच्चों का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। यदि आपको इस रिपोर्ट कार्ड को भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद।